हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं सर बॉन्ड ऑर्डर की मैजिक ट्रिक। भाई दांसो ट्रिक है भाई बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। हमने कंसेप्चुअल पार्ट इसका सीख चुके हैं। हमने देखा था सर बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पहले तो मैं ये देखो किस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते थे, फिर उसका एमओ डायग्राम बनाते थे, उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते थे, फिर देखते थे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने एंटी बॉन्डिंग करते हैं, फॉर्मूला लगाते, डिवाइड करते, तब जाकर हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाते। सर इतना टाइम किसके पास होता है एग्जाम में? हमारे एग्जाम में तो बहुत कम टाइम होता है। सर आपकी ट्रिक से कितनी जल्दी? मैक्सिमम 5। भाई सच में 5 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर की मैजिक ट्रिक है वाकई। निकाल के देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम एक काम करते हैं, ट्रिक को समझते हैं। ट्रिक को समझ लो, उसके बाद में फिर हम करते हैं। सर ट्रिक ये है कि अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम बनाकर या फिर हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आपको सबसे पहले तो गिनती याद होनी चाहिए। काउंटिंग याद है? चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सर कहाँ से कहाँ तक याद होनी चाहिए ये भी पता होना चाहिए। भाई ज़्यादा नहीं, 10 से स्टार्ट करनी है आपको। कितने से स्टार्ट करनी है? 10 से। सर कहाँ तक करनी है बता देते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। बस भाई इतनी ही करनी है। 10 से लेकर 18 तक की गिनती याद रखनी। कर सकते हो? वो पहले से याद होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है सर, हमें गिनती तो याद है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है आगे बताओ करना क्या है। बस आपको एक काम याद रखना है। वो क्या याद रखना? 14। वो 14 है ना, इसको याद रखना है। यहाँ इसके आगे लिख लीजिए 3। कितना लिखना है भाई? 3। 14 है, 14 है, उसके आगे 3 लिख लो। अब इसमें से 0.5 माइनस करना। पहले ट्रिक समझ लेते, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे इसमें कितना है? 14 पे 3। अगर इसमें से 0.5 माइनस करूँगा कितना बचेगा भाई? 2.5। सही है। इसमें से भी अगर मैं 0.5 माइनस करूंगा कितना बचेगा? 2 बचेगा। 0.5 माइनस करूंगा 1.5 बचेगा। 0.5 माइनस करूंगा 0.5 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा। भाई यही होने वाला है ना। सेम काम जो आपने नीचे किया ना वही ऊपर कर दीजिए। कैसे करना सर? 0.5 माइनस करोगे 2.5 बचेगा। 0.5 माइनस करोगे 2 बचेगा। 0.5 माइनस करोगे 1.5 बचेगा। 0.5 माइनस करोगे 1 बचेगा। सब देखिएगा क्या बना लिया हमने। 10 से लेकर 18 तक गिनती याद की, और इसमें से एक चीज हमने याद रख रखी है। वो क्या? 14। वो हमने याद रखा कौन सा? 14। 14 पर याद रखना आपको क्या? 3। बाकी उसके अलावा सारे आपको याद है। 14 पे 3, उसके बाद नीचे 0.5 करते जाइए, ऊपर 0.5। इतना काम याद रह सकता है क्या? बिल्कुल रह सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सर बचपन से हमें गिनती याद है, 10 से लेकर 18 तक ही तो करनी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। 14 को 3 मान लीजिए। अब 3 से नीचे की साइड 0.5 करो, ऊपर की साइड 0.5 करो। अब सर क्वेश्चन निकालते हैं। सर हमारे पास में क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम उनके आंसर्स निकालने की कोशिश करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे भाई, मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे और बोला था आपको कि ये क्वेश्चन आपको भी करने हैं और उनसे आप मैच कर लेना कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी मैं भी आपको एक बार मैच करके दिखा दूंगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया N2 लिख दिया, चलो N2 पॉजिटिव लिख दिया मैंने, है ना। O2 लिख दिया, O2 पॉजिटिव लिख दिया, या फिर O2 नेगेटिव लिख दिया, है ना, या फिर N2 नेगेटिव लिख दिया। और भी कर सकते हैं सर, बिल्कुल। चलो इधर कर, यहाँ लिख देता हूँ। चलो मैंने मान लीजिए C2 लिख दिया, C2 नेगेटिव लिख दिया, C2 पॉजिटिव लिख दिया, C2 नेगेटिव नेगेटिव लिख दिया, C2 2 पॉजिटिव लिख दिया, और भी कर सकते हैं भाई। B2 लिख दिया, B2 माइनस लिख दिया है। और करना सर? और भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। चलिए क्या, जैसे O2 माइनस लिख दिया। O2 माइनस लिखा था पहले हमने, O2 माइनस लिख चुके हैं। तो एक काम करो, कोई बात नहीं, O2 2 माइनस लिख दो। O2 क्या लिख दीजिए? O2 2 माइनस है, या फिर O2 पर 2 प्लस है, या फिर F2 लिख दीजिए, या F2 माइनस लिख दीजिए। F2 माइनस या F2 प्लस लिख दीजिए। इनको करते हैं। कितने सारे क्वेश्चन हो गए देखें एक बार, मैं काउंट करूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 भाई 17 क्वेश्चन हो गए। बहुत है सर। इतने के अगर हम कितने टाइम में निकाल सकते हैं? बहुत कम से कम टाइम में। करना क्या है ये बता दो बस। करना ये, आपको सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता तो आपको इलेक्ट्रॉन्स पता है। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करना आपको, अगर इलेक्ट्रॉन काउंट इनमें से जिसके पास बैठा उसका निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले वाले का सर
करने वाला हूं क्या बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है। मैं एक दो का निकालूं, बाकी का आप निकाल के देखोगे। ठीक है सर, पहला मेरे पास N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। सर नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। सबको पता है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर भी 7 होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे? 7 पाए जाएंगे। सर N2 कितने नाइट्रोजन है? 2 है, तो सर 2 में कितने हो जाए? जब एक में 7 है तो 2 में 14 हो जाने, 14 हो गए। देखना जरा 14 पे क्या सर 3 है। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा भाई? इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है दैट इज इक्वल टू कितना? 3। कितना आ जाएगा भाई? 3। जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे वहां पर जाके चेक कर लो, या फिर मैं ही एक बार आपको दिखा देता हूं कि हमने जो लास्ट क्लास में किया था। ये रहा, क्या भाई इधर गए, ये रहा, यही था N2 का बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला था। कितना आया था भाई बॉन्ड ऑर्डर हमारा? बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना आया था? 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 6/2 इक्वल टू 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था भाई? 3 आया था हमारा। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए सर पहले का तो हमने करके देख लिया, दूसरे करके बताना सही आया, इसका मतलब ट्रिक सही है। आगे करके देखते हैं। N2 पॉजिटिव। N2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? सर N2 पॉजिटिव का मतलब है एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव आ रहा है, 2 पर कितने हो गए? 14 हो गए। एक पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकल जाना, और नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आ जाना। तो इसका मतलब क्या? पॉजिटिव आ रहा सर, एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसके पास कितने बचे? सर एक में 7 है, दूसरे में मिला दिए 14 हो गए, 14 में से एक गया, कितने बचे? 13, मतलब 13। सर 13 पे कितना है? 2.5 है। बस भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। ठीक है, नहीं देख लो चेक करके, देख लो चेक करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमने निकाल रखे हैं ना सारे। N2 पॉजिटिव का हम निकाल लें। N2 पॉजिटिव में कितना बॉन्ड ऑर्डर निकाला था सर? 2.5। इसका मतलब सही है, सही है। आगे करिए सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी आप खुद चेक करके देख लेना, लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे। अगर उसका कंसेप्ट आपको जानना है कि ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलना कैसे नहीं, तो पहले के 3 लेक्चर हम कर चुके हैं, उन्हें जाकर एक बार आप देख लीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सर O2 का कितना आएगा? ऑप्शन में 8 होते, 8 दूनी 16, मतलब सर 16 पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब सर इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। यहाँ देखिए O2 पॉजिटिव, ऑप्शन में कितना होता है? 8, 2 में कितना हो गया? 16, एक पॉजिटिव मतलब निकल गया, तो 15, 15 पे कितना आता है सर? 2.5। सर इसका हो जाएगा 2.5। आपको लग रहा है 5 सेकंड से ज्यादा लगेंगे यहाँ से निकालने में? नहीं लगने वाले भाई। देखो इतनी जल्दी जल्दी इनका निकालने के लिए मैं आधा घंटा लगता है। इतने सारे अगर उनका प्रॉपर हेमोडायग्राम बनाकर इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने में हमें लगभग 25 से 30 मिनट लग जाते हैं, लेकिन अभी देख लो कितना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। O2 नेगेटिव, O2 का कितना होता है भाई? 16 तो वही हो जाना है, एक नेगेटिव, एक और बढ़ गया 17, 17 पे कितना होता है सर? 1.5। चेक करके देख लो 1.5 भी आएगा सर। N2 नेगेटिव है, N2 नाइट्रोजन पे होता है 7, 7 दूनी 14, और एक मतलब माइनस से तो बढ़ गया, कितना हो गया भाई? 15, 15 पे कितना होता है? 2.5। सर इसका हो गया हमारा 2.5। स्टार्ट क्लियर सर? आगे भी तो बताइए, बता लो क्या प्रॉब्लम है। कार्बन है सर, कार्बन का कितना होता है? 6 होता है, 6 2 जा 12, सर 12 हो गया। 12 पे कितना है देखना? 12 पे 2 है सर, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। देख लो सबसे पहले मुझे लगता है यही किया था हमने, यही किया था हमने पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन C2 का कितना आया था सर? 2 आया था बॉन्ड ऑर्डर। और हमारी ट्रिक से कितना आ रहा है? हमारी ट्रिक से कितना आ रहा है? हमारी ट्रिक से भी कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। आगे देखना C2 माइनस, सर 12 थे, एक और आ गए 13 हो गए, 13 पे कितना होगा सर? 2.5। आए है, क्या बात है। इसका मतलब हमारी ट्रिक सही जा रही है। अब तेरे को क्या हो गया? ठीक है, कितना आएगा इसका? 2.5 आता है। ठीक है सर, इधर देखो C2 पॉजिटिव देखो, कार्बन कितना था? 12, 12 में से एक गया, 12 में से एक गया तो सर कितने बचेंगे? 12, सॉरी 12 में से एक गया 11, 11 पे कितना? 1.5। सर इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। कोई दिक्कत नहीं है सर। इधर C2 नेगेटिव का बताना, C2 नेगेटिव कितना होगा? C2 नेगेटिव की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 12 है, 12 में 2 और जोड़ दिए कितना हो जाएगा? 14, 14 सर 3 हो गए। इधर देखना C2 2 पॉजिटिव, सर 12 है, 2 निकल गए, 2 निकल गए तो कितने बचेगा? 12 में से 2 गए 10, 10 पे कितना आ जाएगा? 1। सर इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। आप चेक करके देख सकते हो। और बाकी हम B2 की बात करें सर, B2 बोरोन का होता है 5, कितने बोरोन? 2, कितना हो जाएगा सर? 10, 10 पे कितना? 10 पे 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। B2 नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो बोरोन का कितना होता है सर? 5 ही होता है, 5 होता है। 5 दूनी 10, 10 में एक और जुड़ दिए क्योंकि माइनस है तो 11 हो जाए, 11 का मतलब 1.5।
मुझे लगता है इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखिए सर O2 2 नेगेटिव है, O2 2 नेगेटिव है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? आपने, मुझे लगता है आपने निकाल लिया होगा, और नहीं निकाल लिया हो तो भैया निकाल लो, जरूरत है थोड़ा तो करो, ये सारा कुछ मैं ही कर रहा हूँ। ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 दूनी 16, 16 और तो कितना हो गया? 18 हो गया सर। 18 पे कितना था? 18 पे 1 था, 18 पे कितना था? 1। इसका मतलब सर इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है। O2 2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव। सर O2 2 पॉजिटिव का कैसे निकालेंगे हम? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। O2 का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 8, 8 दूनी 16, 16 में से 2 गए, कितना बचा? 14। सर 14 का तो हमें पता है बहुत अच्छे से, कितना होता है? 3 होता है। क्या प्रॉब्लम है सर? 3 हो गया इसका। ठीक है। F2 का कितना हो जाएगा? फ्लोरीन का कितना? 9, 9 2 18, मतलब 18, 18 का 1 हो जाता है। अगर F2 पॉजिटिव आ गया, 1 निकल गया, 1 निकल गया तो सर कितना आ जाएगा? सर 18 में से 17 बचेंगे, 17 पे कितना आता? 1.5। देख लीजिएगा 17 का आता 1.5, इट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? 1.5। मुझे लगता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भैया, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आराम से एंजॉय द ट्रिक और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अच्छा एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे नॉर्मली हमारे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है O2 और O2 पॉजिटिव, यहाँ पर दे रखा है O2 नेगेटिव, यहाँ दे रखा है O2 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर दे रखा है O2 2 नेगेटिव। क्वेश्चन एक तरह से ये आता है कि सर जितने भी हैं इनमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनके बॉन्ड ऑर्डर के क्रम आपको दिए जाएंगे, ऑर्डर दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। या फिर आपसे डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि इन सब को अरेंज कर दीजिए इनके बॉन्ड ऑर्डर के क्रम में। क्या नहीं कर सकते? सर बहुत आसान है। कैसे करेंगे? कैसे क्या करेंगे? आप खुद करके देख लीजिए, हो जाए अच्छी बात है। नहीं हो तो मैं बताऊंगा ही। सर यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन की बात कर लो। कितने? 8 दूनी 16 को 16 पे 2 होता है, बॉन्ड ऑर्डर भाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। O2 पॉजिटिव, 16 में से 1 गया, 15 बचा। सर 15 पे कितना होता है? 2.5 होता है। देख लो चेक करके भाई, मैंने लिख रखा है। ये कितना है? 16, 16 में 1 और आ जाएगा, कितना? 17, 17 पे 1.5 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर O2 2 पॉजिटिव कितना था? 16 में 2 गए, कितना बचा? 14, 14 पे 3 होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 में 2 और आ गए, मतलब 18, 18 पे 1 हो जाता है। तो भाई सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा किसका है? देखना, O2 2 पॉजिटिव। सर O2 2 पॉजिटिव का है। उसके बाद 3 के बाद 2, ये O2 का ऐसा है नहीं, 2.5 मतलब किसका है? O2 पॉजिटिव का है। उसके बाद किसका है? O2 का है। उसके बाद किसका है? सर O2 नेगेटिव का है। उसके बाद किसका है? उसके बाद सर O2 2 नेगेटिव का है। यही है ना, O2 2 नेगेटिव 1 आ रहा। तो इसका ऑर्डर हमारा हो जाएगा क्या? O2 2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा, फिर O2 पॉजिटिव, फिर O2, फिर O2 नेगेटिव, और सबसे लास्ट हो जाता है क्या? O2 2 नेगेटिव। सर इसका क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड ऑर्डर का क्रम हो जाएगा। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आई। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, आपको करके बता रहा हूँ। क्या है? सर मेरे पास है N2, मेरे पास है N2 पॉजिटिव, और मेरे पास है N2 नेगेटिव। इसका बॉन्ड ऑर्डर का क्रम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको सबके कमेंट्स को देखूंगा। सही है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगले लेक्चर में हम जो लेके आएंगे, जैसे कि हमने 3 चीज़ें निकाली थी, तो बॉन्ड एमो डायग्राम बनाया था, वो मैंने बता दिया। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना हमने यहाँ से सीख लिया। एक और चीज़ बेटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जो ट्रिक है वो मैं अगले लेक्चर में आपको लेके आ रहा हूँ, उसका वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।